हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आज इस चैप्टर में जो है हम एक ऐसे टॉपिक को लाके आए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हमारा आज का जो टॉपिक है, हुंड का नियम क्या है ये जानेंगे और इसका उदाहरण क्या है इसको जानेंगे। यानी हुंड ने अपने नियम में क्या बताया है और इनका उदाहरण क्या है, इसको हम आज अच्छे से जो है इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना अभी तक अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया होगा तो अभी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हुंड का नियम क्या है। चलिए बच्चों, पहले समझ लेते हैं हुंड का रूल्स है क्या। देखो बच्चों, आप जानते हैं जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3D5 या 3D8 अगर है, माने डी कक्षक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं डी में अधिकतम जो है 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसमें 5 चेंबर आपको देखने को मिलेंगे। यानी इसमें जो है 5 कक्ष 1 2 3 4 5 कक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो होते हैं ये समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है रखे जाते हैं। तो हुंड ने इन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं कैसे। भाई आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, 2 ही इसमें भरा जाएगा, 2 ही इसमें भरा जाएगा, 2 ही इसमें भरा जाएगा। यानी हर कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हुंड ने यही कहा है, क्या कहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी उन्होंने ये कहा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जो है भर दिया जाएगा। यानी हुंड का नियम ये कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरा जाता है। अब ये बात दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या है, देखो ये जो ऊपर की ओर है इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जिसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन बोला जाता है। क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज दिशा में भरना। और इसी को जब हम ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं तो ये हमारा वामावर्त होता है। क्या होता है? वामावर्त, जिसे एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, यानी वामावर्त दिशा में। तो कुल मिला के हुंड का नियम यही कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भर दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब आप वामावर्त दिशा में भरिए। समझ में आ गए? तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 हमने भर दिया, 3 हमारे पास ऑलरेडी बच रहे हैं, तो एक यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ। तो ये हमारा 5 6 7 8। यानी अगर 3D8 का अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले हम एक एक सब में डाल देंगे, फिर जो बचता है फिर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में भरते हैं। यानी हुंड का नियम जो है एसपीडीएफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण भरा जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो हुंड का नियम क्या कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरते हैं, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो है वामावर्त दिशा में भरा जाता है। मतलब इनका युग्मिक होना, ध्यान समझिएगा। एक शब्द है युग्मिक। क्या शब्द है? युग्मित। युग्मित का मतलब पेड़ होता है, पेड़, इसको पेड़ बोला जाता है। अब ये पेड़ क्या है? पेड़ मतलब जोड़ा होता है। यानी इनका युग्मित होना मतलब ये जो जोड़ा बना है, देखो यहाँ 3 जोड़ा बना है कि नहीं बना, तो इनका युग्मित होना तब तक संभव नहीं है। यानी ये जोड़ा बनना तब तक आप जोड़ा नहीं बना सकते हो जब तक कि ऑलरेडी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिए हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले उठा के यहाँ डाल दो, एक चैम्बर खाली हो जाए और बता दो कि हाँ 4 जोड़ा बना है। ऐसा नहीं है। आप 4 जोड़ा ना बनाओ, पहले आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, उसके बाद फिर जोड़ा आप डालिए, जो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझ में आएगा नहीं? तो यानी इनका युग्मिक होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। यही हुंड का नियम कहता है। अब इसको लिखना कैसे है, चलिए हम आपको बताते हैं। बस हमने जैसे बताया है ऐसे ही लिखना है। आप बताएंगे कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भर दिया जाता है। यानी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भर दिया जाता है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म वामावर्त दिशा में किया जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भर दिया जाता है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म वामावर्त दिशा में किया जाता है। समझ में आ गया इतना? अर्थात इनके अनुसार एस पी डी एफ कक्षकों में
इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। भाई सीधी सी बात है, इनके अनुसार sp-df कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना यानी जोड़ा बनना, युग्मित मतलब जोड़ा बनना तब तक संभव नहीं है जब तक कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। बस यही ये हुंड का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बात अगर करें 3d7 की, तो 3d आप जानते हैं कि d में जो है 5 कक्ष होते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, भाई ये हमारा 5 कक्ष है। और d में आप जानते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आप पहले हुंड के नियमानुसार जब भरेंगे तो 1 2 3 4 5, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एक इधर भर देंगे एक इधर भर देंगे। तो ये हमारा जो है हुंड के नियमानुसार 3d7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया। ये हुंड के नियम के अनुसार है। अगर हुंड के नियम के अनुसार अगर आप ना करते तो ये दोनों ये वाला उठा के यहाँ भर देते, तो वहां पर एक ही अनपेयर्ड बचता, लेकिन मौके पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हुंड का नियम यही बताता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भर दिया जाता है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसे हम वामावर्त दिशा में भरते हैं। यानी इनका sp-df कक्षकों में युग्मित होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। समझ में आ गया होगा हुंड का नियम क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।